बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने अपनी तमाम तर फील्डिंग्स को, मिलिट्री एसेट्स को मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है। फर्स्ट गल्फ वार, सेकंड गल्फ वार और इराक वार में अमेरिका ने इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं की। अगर आप इसको सादा अल्फाज में समझें तो यानी कि तीनों जंगों के अंदर अमेरिका ने जितनी तैनातियां मिडल ईस्ट में की, उन सबको मिलाकर तमाम तरह मिलिट्री एसेट्स को इस जंग के लिए अमेरिका ने मिडल ईस्ट में तैनात किया है। तो अब ईरान की जानिब से जो तबाहकुन जवाब दिया गया है, यानी कि जवाबी हमले किए गए हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बंकर्स में छुप गए हैं, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है क्योंकि अमेरिका उनको इस जंग में रास्ते से हटाना चाहता है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के खुद मैदान जंग में उतर गए। क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आपके सामने कुछ खबरें रखनी हैं। अमेरिका और चाइना का हॉट लाइन रब्ता हुआ है, यानी कि चाइना जो इस वक्त ईरान की बैक पर खड़ा हुआ है और चाइना ये कह रहा है कि हम ईरान की जंग खुद लड़ेंगे अमेरिका के साथ के खिलाफ। तो चाइना के साथ ये हॉट लाइन रब्ता, ये क्या वजूहात हैं, अमेरिका ने क्या पैगाम वहां पर पहुंचाया है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक तुराहे पर जाकर खड़ी हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप अगर हमारे साथ डील कर लें तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर आप हमारी 3-4 शराइत को तस्लीम कर लेते हैं जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? अगर आप यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसको सिफर कर दें। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हम किसी भी वक्त एटमी ताकत होने का सबूत दे देंगे और एटमी हमले कर देंगे। ईरान कहता है कि यूरेनियम की सलाहियत को आप सिफर कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है हमारे हवाले कर दें। तीसरा ये कि जो तेल आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को, यानी कि ईरान सालाना $70 अरब का तेल दुनिया को देता है और अमेरिका ने इस पर भी अब टैरिफ आयद कर दिया है 25% के। जो दुनिया का मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर 25% का टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। तो ईरान को ये कहा जा रहा है कि आप ये जो एक्सपोर्ट है वो डॉलर्स में करें, हम आपके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया उसी तर्ज का ऑपरेशन अमेरिका करना चाहता है। खबर जरा सुने विदाउट एनी एनालिसिस, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ईरान रिजेक्ट निगोशिएशंस विद द यूएस। ईरान ने अमेरिका के साथ तमाम तर निगोशिएशंस करने से इनकार कर दिया कि हम अमेरिका के आगे, सुपर पावर के आगे, जमीनी खुदा के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम ईरान की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमें जिस किस्म की धमकियां देना चाहता तो दे, हमें जो कुछ करना चाहता है वो करे, लेकिन हम किसी भी किस्म की अब मुज़ाकरात या कोई मुतालबात अमेरिका के नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब जर्मनी में भी अमेरिका की जानिब से डिप्लॉयमेंट की जा रही है। डेगो गार्शिया में अमेरिका ने अपने जो है वो मिलिट्री एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय किया, अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया है। उस हवाले से ये खबर आ रही है, जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट्स डेज आर नंबर्ड, यानी कि अमेरिका ईरान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अब वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन तो मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि ईरान के तेल के ज़खायर पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। नंबर 1, ईरान के तेल के अरबों डॉलर के ज़खायर वो दुनिया को बेचेगा, जैसे वेनेजुएला पे इन्होंने किया। उनके सदर को गिरफ्तार किया, यहाँ पर इनके ईरानी सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना चाहता है, उनको टारगेट करना चाहता है और रजीम चेंज ऑपरेशन करके रिजा पहलवी की हुकूमत को, यानी कि जो अमेरिकन या इजरायली बैक जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ईरान में जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इस वजह से वहां पर ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनकी इकॉनमी को जमीन बोझ करके, ईरान को डिफॉल्ट करके वहां पर ये जो है वो जनाब इन्होंने प्रोटेस्ट को शुरू करवाया। तो जर्मन चांसलर की जानिब से धमकी दी गई है कि सुप्रीम लीडर के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और उस हवाले से अली शामखानी जो कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उनके एडवाइज़र हैं, उनकी मावन खुसूसी हैं, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली एक पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आप लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं। आप स्ट्राइक करेंगे, ईरान उससे पहले अमेरिका पर हमला कर देगा, उससे पहले ईरान इसराइल पर अटैक कर देगा। हमारे पास हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट्स को निशाना बनाने वाले
क्रूज मिसाइल मौजूद हैं और हम अमेरिका की USS अब्राहम लिंकन जो कि आपने बहरी बेड़ा समुद्रों में डिप्लॉय किया है, हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको पानी के अंदर डबो देंगे। ये उन्होंने कहा कि एनी मिलिट्री एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम एनी ओरिजिन एट एनी लेवल, कि आप किसी भी किस्म का हमला किसी भी सरजमीन को इस्तेमाल करें या किसी भी मिडल ईस्ट की कंट्री को इस्तेमाल करेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे, उन्होंने कहा कि हम ये फुल स्केल वॉर आपके खिलाफ छेड़ देंगे। जब फुल स्केल वॉर की बात होती है, ईरान कोई छोटे मोटे मिसाइल फिर नहीं मारेगा। फुल स्केल वॉर होती है फिर डू और डाई, यानी कि आप फिर एटमी हमले करेंगे, आप एटमी मिसाइल अपने इस्तेमाल करेंगे जो कि ईरान ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर यानी कि इमीडिएट, कॉम्प्रिहेंसिव, अनप्रेसिडेंटेड टारगेटिंग द हार्ट ऑफ तल अवीव एंड ऑल दोस हु सपोर्ट द एग्रेशन। उन्होंने कहा हम तल अवीव के दिल पर हमला करेंगे, हम तमाम जो है वो अपने वसाइल को पुरकार लाएंगे और जिस मुल्क की सरजमीन को आप इस्तेमाल करेंगे हम उस मुल्क के ऊपर भी अटैक करेंगे। ये आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी गई है और ये बता दिया गया कि जंग का आगाज हो चुका है, अब हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। डेफिनेटली ईरान की जानिब से अपने ड्रोन जो हैं वो USS अब्राहम लिंकन के ऊपर उड़ाएंगे अपनी सर्वेलेंस के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और वहां पर ये अटैक करेगा, जिसको लेकर ईरान ने भी अपने बहरी बेड़े जो हैं वो समंदर में तैनात कर दिए हैं। अब ये खबर आ रही है कि US मॉनिटर ईरान ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि अमेरिका जो है वो इस सारी किस्म की सर्वेलेंस को मॉनिटर भी कर रहा है और ईरान के जो IRGC के शाहिद बघेरी हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे हर किस्म के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल बोट्स, वो जो है वो हर बोट जो कि 60 ड्रोन जो है अपने साथ लेकर चल सकती है। हमने बहरी बेड़े अपने वहां पर तैनात कर दिए हैं। IRGC की जो नेवल फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और अगर किसी भी किस्म का अटैक किया गया तो ईरान माजी की तरह चुप करके नहीं बैठेगा, बल्कि आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा ईरान के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ईरान लॉन्चेस डजन्स ऑफ स्पाई मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ड्रोन्स अक्रॉस द पर्शियन गल्फ टू मॉनिटर USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड US नेवी। अमेरिका की जो नेवल फोर्सेस हैं और उनका जो बहरी बेड़ा, यानी कि सबसे खतरनाक तरीन बहरी बेड़ा आप इसको कहते हैं, जो कि हजारों किलोमीटर दूर से अपने टारगेट्स को निशाना बना सकता है। यहाँ पर क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, यहाँ पर 90 लड़ाका तैयारे एक वक्त में अमेरिका तैनात कर सकता है, यानी कि अमेरिका का चलता फिरता पानियों के अंदर ये एक फौजी अड्डा है और ये इस पोजीशन में अमेरिका ने डिप्लॉय किया कि ईरान के मिसाइल यहां तक नहीं पहुंच सकते। अब चूंकि तमाम तर खलीजी ममालिक ने, तमाम तर अरब कंट्रीज ने अमेरिका को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब हम अपनी सरजमीन, अपने पानी, अपना समंदर या अपने किसी भी किस्म की फजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ये जो अटैक है ये पानियों के अंदर करेगा, क्योंकि उसने तेल के ज़खायर पर कब्जा करना है, उसने दुनिया के अंदर ये तेल बेचना है। तो ये अमेरिका को ये पैगाम दिया गया कि अगर आपने ये सारा कुछ किया, हिजबुल्लाह, उसके अलावा अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से बता दिया गया कि हम USS अब्राहम लिंकन को जो है वो अटैक करेंगे। तो ईरान ने भी अपने स्पाई ड्रोन जो हैं उनको हवा के अंदर प्रवास करवा दिया है और ये धमकियां दी जा रही हैं कि जनाब अब आपके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। उसके अलावा ईरान अमली तौर पर चारों अतराफ से उसको घेरा गया। जो अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, एज ऑफ वी स्पीक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी मौजूदगी में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जिसके मुताबिक तीसरा अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसको आप USS जॉर्ज H.W. बुश कहते हैं, वो भी अमेरिका की जानिब से इस ऑपरेशन के अंदर शामिल कर दिया गया। ये मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है, जिसके बाद खत्ते में ताकत का तवाज़ुन मजीद हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अब अमेरिका ने, आप इसको अगर सादा अल्फाज में देखें, अगर आप इसको अपनी जुबान में समझने की कोशिश करें, अमेरिका ने हर किस्म का लड़ाका तैयार, फाइटर जेट्स, F-35, B-2 बॉम्बर से आ रहे, B-52 बॉम्बर से आ रहे, उसके अलावा USS अब्राहम लिंकन, एटमी बहरी बेड़े, हर चीज उसने डिप्लॉय कर दी है। यानी कि उसने अपने घर के बर्तन उठाकर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिडल ईस्ट में लगा दिए हैं। और ये उसने कोई मजाक करने के तो नहीं लगाए कि खिलौना है, चलें उधर आपने भेज दिया, आपने अरबों डॉलर्स जो है वो धोस दिए। उसने इस वजह से लगाए कि वह एट द राइट टाइम किसी भी रात को ईरान पर अटैक करेगा। पिछली बार भी उसने कहा था ना कि हम अमेरिका से ईरान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उसने जैसे ही व्हाइट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन अगली रात आपने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था, उनकी एटमी तनसीबात पर आपने हमला किया था और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास मौजूद थी। चलें इस पर कभी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से ईरान की मदद की थी, ये फिर कभी सही, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त अपनी पीक पोजीशन पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो जनाब मंसरियाम पर आए हैं। बड़े अरसे से वो रूपोश थे, उनको टारगेट किया जा सकता था और किया जा सकता है, उनको रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर अमेरिका समझता है कि अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ईरान की गवर्नमेंट या ईरान के लोग हमारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई जो है, उन्होंने
جم کرن مسجد ہے قوم میں، وہاں پر انہوں نے اس کا وزٹ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہر قسم کی ریٹیلیشن دینے کے لیے تیار ہیں، اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہم امریکہ اور اسرائیل کو بر وقت جواب دیں گے۔ یہ ان کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے وہ یہ پیغام دے دیا گیا۔ انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی اور انہوں نے اپنے جانشین، اپنے سکسیسر جو ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں میری جگہ کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے، اگر میں روپوش ہو جاتا ہوں یا کسی غاروں کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر چھپ جاتا ہوں، ظاہر ہے امریکہ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ پلاننگ کے ساتھ جنگ کو لڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب جو رشیا کے شاہد ڈرونز ہیں وہ بھی اس وقت ایران کو پہنچائے گئے ہیں، جو کہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ڈرونز ہیں۔ رشیا کی جانب سے بھی ایران کو Su-35 فائٹر جیٹس دینے کی خبریں چلیں، S-400 ڈیفنس سسٹم دینے کی خبریں چلیں کہ رشیا کا ڈیفنس سسٹم جو کہ مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایران کے پاس موجود ہے۔ اور چائنا نے تقریباً 16 ملٹری کارگو پلینز ایران کو دیے، جس میں سب سے بڑی ملٹری ایڈ کہا جا رہا ہے چائنا کی جانب سے ڈرون میزائل ڈیفنس سسٹم، میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہے امریکہ براہ راست چائنا کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ ہاٹ لائن رابطے کی جناب خبریں آ رہی ہیں، جس کے بعد صورتحال بڑی ہی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چائنا کو یہ فیصلہ کن پیغام دیا گیا۔ اب ظاہر ہے برطانیہ نے اس جنگ کے اندر شرکت کر رہی ہے، اس نے بھی اپنے لڑاکا طیارے تعینات کر دیے مڈل ایسٹ میں، اور وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اگر ہمیں اسٹرائک کرنے کی ہمیں کوئی معاملہ ملا یا ہمیں کوئی وقت ملا تو ہم بھی ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو ایک بڑی اہم عالمی پیش رفت ہوئی ہے، ایک نیا اتحاد تشکیل دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی غیر متوازن پالیسیوں اور اتحادیوں پر حملے کے نتیجے میں دنیا اس وقت تیزی سے نئے اتحاد کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا یونیپولر ہے، وہ اپنے فیصلے کرے گا اور وہ جس ملک میں جانا چاہے وہ رجیم چینج آپریشن کر دے، جس ملک میں وہ گھسے گا حملہ کر دے گا۔ تو یہ بائی پولر ہو گئی ہے۔ اب چائنا دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ برطانوی وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا اور انہیں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ اس بات کا یہ واضح اشارہ ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ جب ایران کے اوپر آپ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، چائنا کے ملٹری کارگو پلینز ایران کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر ایران کے ساتھ یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کا وہاں پر جانا یہ بتاتا ہے کہ جناب امریکہ بھی اس وقت شدید جو ہے وہ ٹینشنز کا شکار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں ایران پر حملہ کرنے سے کترا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اگر اٹیک ہو گیا تو پھر ایران کی جانب سے جو ہے وہ ایٹمی حملے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو صورتحال خراب ہے مڈل ایسٹ میں، جنگ کے دورائے پر مڈل ایسٹ کھڑا ہوا ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔